happy. Sir, please do the honor. Tails is a call and let's see what it is. Heads it is यानी कि Balaji Club, Gujarat. Bunty. How's the Josh? सेमीफाइनल है मैडम, हाय है। Hi, Hassan. और महाराष्ट्र बी टीम, देखिए पिछले साल महाराष्ट्र ए और बी दोनों क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। यूं देखे तो का मौका है। तो इस वक्त केतन मात्रे और थॉमस ग्रुप जिनका जन्मदिन है, दाई और संजय भालेराव, ये दोनों अंपायर्स, उसके साथ में अंपायर डायस और कृष्णा सातपुते। कृष्णा सातपुते आपके मॉनिटर के लेफ्ट साइड में और थॉमस डायस। बहुत ही हार्ड हिटिंग बैटर है हितेंद्र सिंह जाडेजा, ये भी एक हार्ड हिटिंग बैटर है। सिकंदर भाटी मैदान में उतरे हैं। केएस, हितेंद्र सिंह जाडेजा। पहली गेंद हाफ ट्रैकर थी, बराबर से स्वाइप नहीं कर पाए कृष्णा। राकेश कहा धीमी गेंद इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ठोक डाला। कृष्णा खेल चुका है और उसके विकेट पर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट निर्भर करेगा। इस बार उठा दिया 6 रन, बिल्कुल मखमल। लेकिन इस बार थोड़ा गति देने के चक्कर में थे और बॉल सीधे स्टैंड में। कुर्डुवाड़ी का डॉन इसे कहा जाता है। और इस बार स्विच हिट लगा दिया, पूरा समय था कोई मुक्त होता हुआ। पहले ओवर में रन बने 17 और गुजरात पर मंडराता हुआ बहुत बड़ा खतरा। तो मैच अभी रिवर्स में पहले से तैयार थे, कितना जल्दी आते पोजीशन में, समझ गए थे बॉल बाहर निकल रही है। बल्ले का मोटा सिर और 4 रन। आउटफील्ड कितना तेज है, नहीं रोक। ये देखिए रिप्ले में, काफी दूर से खेले थे, बल्ले का किनारा लगा था, पीछे फील्डर है नहीं और आसानी से हासिल किए 4 रन कृष्णा सातपुत। इस बार फॉलिंग स्वीप, शॉट ऑफ द नाइट। तो यही खासियत है इनकी बैटिंग के, देखिए हर तरफ खेलते हैं, चाहे उसका विकेट हो, कवर हो, मिड विकेट हो, और इस बार एरिया पहले से चुन लिया था। एमयूसीसी महाराष्ट्र भी रिस्की रन लेना चाहते, आउट होने का खतरा, डायरेक्ट निशाना, मिस्ड बाय विस्कर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उस तरह से कृष्णा सातपुते के लिए। तो खुद समझ गए थे कृष्णा यहाँ पे कि अगर बॉल विकेट पे लगती तो शायद काम तमाम था। ये देखिए आप शॉट खेलते ही भाग पड़े थे, फिर से कोशिश, अंदर पहुंच गए, वो काफी तेज भागे थे। सेव योर विकेट। स्कोर अब इस बार तेज बॉल, अभी पटेल अपने खेल हुआ समाप्त। दोनों टीम फिलहाल चाहेंगे बेहतर करे, फाइनल में जगह बनाए। राजेश नायडू बढ़ रहे बॉलिंग की तरफ। इस बार मिस टाइम है और फिर भी कैच नहीं हुआ। प्रदीप पाटिल शायद कुछ कह रहे थे कि ऐसे कैच लेना चाहिए था आपको। ये देखिए रिप्ले में आप देख पाएंगे, ये शॉट जज नहीं कर पाया लाइन को, काफी दूर रह गए बॉल उनके सर के पीछे, इसी कारण से कैच छूटा। उसके बाद जो रिएक्शन था वो देखना चाहेंगे एक बार प्रदीप पाटिल का। कृष्णा का कैच आप छोड़ नहीं सकते। इस बार बॉल हवा में और विकेट गिरना तय है, क्योंकि इस बार कैच करने वाला खिलाड़ी वो यहां पर काम कर गया। राकेश कहर को अभी लाया नहीं है और राजेश नायडू ने परेशान किया था। धीमी गेंद थी, बिल्कुल बदन पर आई। ओ माय गॉड, मैजिक बॉल, बिल्कुल मैजिक बॉल। सेम एक्शन से जो स्लोवर डालते हैं वो कैसे काम होता है सर? देखिए वो डिपेंड करता है आपका ग्रिप क्या है, आप करते हैं या आप उंगलियों को सीधा ही फेरते हुए। लेकिन रजत मुंडे के लिए वो सरप्राइज डिलीवरी थी, ये वो डिलीवरी। ये प्रयास पहले बॉल पे भी थी इस बार, लेकिन जो चाहिए वो मिला। कृष्णा सातपुते अपने अंदर बदलाव ला चुके थे और फिर देखिए किस तरह से क्रीज में डीप जाते हुए पुल कर दिया, कॉम्बिनेशन दिए। देखिए ट्रिगर मूवमेंट था और फिर ट्रिगर मूवमेंट के बाद वो जो शॉट खेला गया, फिर से वही प्रयास, इस बार लॉन्ग ऑन एरिया चुना है, बॉल सीधे एमडी हबीब स्टैंड में, एक और छक्के। कुछ समय पहले आपको लगा कि उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा सा कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार पॉइंट की तरफ पीछे फील्डर है नहीं, हर तरफ खेलते जो तो चारों तरफ उनके रन नजर आएंगे। रनों की मानो रंगोली सजाते हुए इस मैदान पर, और होली के रंग टूर्नामेंट का वैगन व्हील बनाए तो इट विल बी इन ऑल द डायरेक्शंस। तो इसीलिए आपको बड़ा बनाता है कि आप हर। कृष्णा सातपुते फिर से एक बार बॉल का एरिया चुना है। मुझे फिल्म शोले का डायलॉग याद आ रहा है, गांव वालों अगर गब्बर से तुमको कोई बचा सकता है तो खुद गब्बर। यहां पर भी कृष्णा से अगर कोई बचा सकता है तो खुद कृष्णा। जिस तरह की बैटिंग हो रही है, फ्लुएंट, मतलब
कितने सालों की मेहनत आप देख सकते हैं इसमें। ये खिलाड़ी ने स्लीपर में, चप्पल में, एसटी में वहां पे बॉल करने का प्रयास, पहली बॉल एरिया। इस बार देखिए फाइनल की तरफ एक और ओवर बाउंड। क्या बैटिंग करते हुए रजत मुंडे, सीधी हरकत ली उन्होंने और हैंड आई कोऑर्डिनेशन के जरिए वो 6 संभव हुआ। रन ही रन बन रहे हैं और धन धनाधन धन बन रहे हैं। लीजिए हेलीकॉप्टर इस बार उड़ाया है, क्या दूरी मिलेगी? जी हाँ, प्रयास वही है और मिल जाएंगे एक और साथ। वेल प्लेड कृष्णा। क्या जबरदस्त बैटिंग की है कृष्णा सातपुते ने। मैदान में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर प्रकाश नहीं है। देखिए ये 50 रन हेलीकॉप्टर शॉट और ये 50वां रन। व्हाट अ बैटिंग। कृष्णा सातपुते आज लगभग पिछले 20-22 साल से खेलते आ रहे हैं और ऐसा कोई साल नहीं है जहां उन्होंने अर्धशतक न जड़ा हो। सो दैट इज हिज हॉलमार्क। आज वो जय हिंद क्रिकेट क्लब भी अपने आप पर फख्र और इजाज़ महसूस कर रहा होगा, जिसने कृष्णा कई साल खेले और वाकई में अपने बल्ले को जब ऊपर उठाया, इसके पीछे कितनी पीड़ा, कितना संघर्ष, कितनी वेदना। कोशिश जारी है इस बार, टॉप एज लगा, विकेट के पीछे बॉल काफी तेज आउटफील्ड, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, एक और रन एक विकेट। बहुत ही बेहतरीन शारीरिक सुसज्जता, हर प्रकार के स्ट्रोक, गेंद को पढ़ने की क्षमता और सबसे बड़ी बात है मैच को पकड़ कर चल रहे हैं। उन्हें पता है ये मैच जीतने पर एक इनाम पक्का है। तो काम वही कर रहे जो काम कृष्णा कर रहे छोर से, दोनों छोर से। जी बिल्कुल, और ज्यादातर रन उनके वहीं आए अभी तक इस पारी में। टीम काफी खुश होंगे। MUCC महाराष्ट्र भी एक शानदार टोटल की ओर बढ़ते हुए। अशफाक है बॉलिंग के लिए, आखिरी ओवर, पहली बॉल फुल टॉस मिला और बॉल काफी दूर बाउंड्री पे। महाराष्ट्र ने सर पूरे भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां पे जो टेनिस खेला जाए और जहां इनको ना जानता हो और ये वहां ना खेला हो, ये ऐसे बहुत कम जगह। फिर से एक बार एरिया चुना, देखिए पीछे फील्डर है, डी पॉइंट की तरफ, पॉइंट के बगल से खेला जानबूझकर, बॉल निकल जाएगी। धुन वाली मधुर क्रिकेट यहाँ पर कृष्णा सातपुते की। लुक एट दैट, कट, पुल, ड्राइव, लॉफ्टेड ड्राइव, हेलीकॉप्टर। फुल टॉस बॉल, पीछे फील्डर है, क्या दूरी मिलेगी? जी हाँ, कवर के ऊपर से शानदार शॉट। प्रोत्साहित कर रहा है चांबारली का ये कैरिश्मेटिक रजत मुंडे। बड़े शॉट की तलाश में, पीछे फील्डर जरूर भागेंगे, 2 के लिए चांस लेंगे मेरे ख्याल से। जी हाँ, मना किया और यहाँ पे रन आउट हुए कृष्णा। एक शानदार पारी हुआ। तालीम ली है और वो तालीम यहाँ पर काम में आ रही है। उनकी बल्लेबाजी दिखाई जा रही है। यहाँ पर देखिए किस तरह ये रनआउट का विकेट हुआ। राकेश कहार, इनका थ्रो अशफाक रबाड़ा के पास और कृष्णा आउट हुए। लेकिन आउट होने से पहले कब, जब सेमीफाइनल के इंपॉर्टेंट मैच में, और इसे कहते हैं कॉन्फिडेंट। कृष्णा 26 बॉल 70 रनआउट, अशफाक रबाड़ा, रजत मुंडे नॉट आउट। शुरुआत में आए थे राजदीप जडेजा, एक ओवर बॉलिंग की 17 रन, कोई विकेट नहीं। अभी पटेल दूसरे ओवर से 12, कोई विकेट नहीं। राजकोट गुजरात के बीच एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, और मैं हमेशा कहता हूँ कि शेर बूढ़ा जरूर होता। बदन पर देखिए पानी और पसीना है और जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। दरबार पहली गेंद पर हवाई सफर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और बल्लेबाजी में आपने अच्छा टप्पा किया तो आप कामयाब। अगर आपका टप्पे से आप अगर चूके तो यहाँ पर देखिए जिम्मी दरबार ने किस तरह शुरुआत की है। और उसके बाद में विकेट टेकर गेंदबाज हैं। इस जरूरी है। बिरयानी में अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो उसका टेस्ट नहीं है। वैसे राजेश सोरटे अगर टीम में नहीं है तो जो आपकी टीम है ये अधूरी है। मतलब बारिश में घर से बाहर निकलना है तो छाता लेकर निकलो और टूर्नामेंट खेल। छोटी गेंद पर प्रहार, हुक किया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर की। दीपक का काम है खुद जलना और लोगों को प्रकाश देना। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देख। इस बार भी आसमान की तरफ, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही, 6 रन। दीपक गढ़वी ने, उनकी आंखें इस तरह गेंद के ऊपर जम चुकी है। राजेश सोरटे हो या कोई और बॉलर हो, मैं यहाँ रन बनाने आया हूँ, बना के दिखाऊंगा। और 2 बेहतरीन शॉट के जरिए जो दबाव था उसको न केवल रिलीज किया है बल्कि अपने मुखालिफ टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको अब उन्होंने असमंजस में डाल दिया है। ये ओवर बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर विकेट, उसके बाद में देखे राजेश सोरटे ऑन सरप्राइज स्ट्रोक, डायमंड का डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। छक्का, 1 नहीं 2 नहीं, तीसरा छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। क्या बैटिंग चल रही है, एफर्टलेस, पियरलेस, फियरलेस, ऐसी बल्लेबाजी
सिक्स तो इस तरह मार रहे हैं जैसे एफआई जैसी के पहले दिन कॉलेज में जाने वाला विद्या। बार पर तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बैक पर जाकर बेल को खेलना चाहते। विश्वजीत ठाकुर हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे और वो इस बार टॉप ऑफ द बॉल जाके अच्छा स्ट्रोक कवर बॉडी लाइन के बाहर गेंद को खेलते हुए 4 रनों के लिए उन्नत होकर खेले अपनी जगह पर। और इस तरह के दिलकश शॉट, बिल्कुल आंखों में जज्ब होने वाला। ऑफ स्टंप के बाहर क्या मौका मिला, मुल्ला हादी के बहुत ही बेहतरीन बॉल थी और उसके आने का इंतजार किया। देखिए और किस तरह से उस स्ट्रोक को खेला, ये हुकूमत साबित। रिवर्स पे गेंद पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, क्या छूटा तो अब नहीं आता, तैयार नहीं थे शायद थॉमस उस स्विच हिट को। और यहां से अब पाटिल कितने ऑन सेट पर खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, इरफान गेंद के नीचे लिया कैच, दीपक की पारी समाप्त। गुजरात के उम्मीदों को लगता है दूसरा झटका। महाराष्ट्र बी टीम, इरफान मलिक आए, एंगल बनाकर, वो लेग कटर बॉल थी राइटी बैटर के लिए, मिस टाइम हुआ और अपनी गेंदबाजी पर काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलने के कुछ, इसलिए इरफान जो है ना ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाके गेंदबाजी कर रहे हैं। टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर ये 56। देखिए गुजरात ने कल जो 129 रन बनाकर जगत सरकार नंबर 1 पर 118 बनाकर, क्या जड़ में गेंद की थी, परफेक्ट यॉर्कर। विजय पावले ये कई सालों से काम करते आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है मानो जंगल में कोई शेर शिकार पर जा रहा है और वो हिरन का शिकार करके लौटेगा। दैट्स अ बॉलिंग रन। और इस बार बंटी ने हल्ला कर दिया, बंटी का बल्ला करेगा हल्ला। पावले तेज रफ्तार की गेंदबाजी करते हैं, ऑफ स्टंप के बिल्कुल थोड़ी सी बाहर, लेकिन आगे गेंद थी उसके ऊपर किया बंटी पल्ले ने हमला। बंटी का एक और बड़ा शॉट है, क्या इस बार कैच होगा? क्या स्ट्रोक खेला है, ऑन द राइज, बल्ला पीठ थपथपाता हुआ, हैंड एंड सम, ऊंचाई भी मिली और दूरी भी तय की। और यहां पर देखिए उसको पकड़कर अंदर डालने का प्रयास था, लेकिन जब तक 6 रन घोषित किए। पाटिल का छक्का, क्या बात है। और सजीला 6 पाटिल के बल्ले से, चाबुक शॉट। इस बार अपरकट मार दिया है, कैच होने का सवाल नहीं है, वहां पर गेंद जाएगी। अब देखना होगा अंपायर के इशारे का। ये जो ओवर था जिसमें आज से विजय पावले के ऊपर हमला हुआ, और दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, एक तरफ शेर था, दूसरी तरफ सवा शेर। एक बहुत बढ़िया बैडमिंटन शॉट था, किशन देवेंद्र को हमने इस प्रकार के शॉट था। अब ये 12 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण, और हरीश सर आने वाला ओवर बताएगा कि ऊट बंटी का ये शॉट और बॉल जाएगी एक्स्ट्रा कवर बाउंड। आगे गेंद थी, इरफान तेज तरार गेंदबाजी और खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया बॉडी लाइन के बाहर। वाह क्या बल्लेबाजी। गुजरात वनराज सिंह भाई गोयल इनकी टीम है। 11 बॉल 24। बढ़िया काटा था इस गेंद को। अब देखिए इस बार हेलीकॉप्टर शॉट है, लेकिन शॉट फंस गया है। इरफान मलिक को मिलती हुई बड़ी सफलता, प्रदीप पाटिल आउट। इसी आंखों में देखिए, बिल्कुल आंखों में बहुत बड़ी चमक है। और अब क्या इस मैदान के ऊपर जाके वो जो इरादे हैं, जो अच्छी पारी की उम्मीद की जाएगी। और अगर महाराष्ट्र बी की टीम जीतती है तो इट्स ऑल महाराष्ट्र कॉन्टेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर गुजरात जीती है तो बंटी ने इस बार तहलका मचा दिया। गेंद को रिप्ले टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद थोड़ा पीछे हट गए और शॉट के लिए रीचा स्टैंड की तरफ चली गई गेंद। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था ये, पहली गेंद पर इरादे स्पष्ट करते हुए बंटी पटेल बिल्कुल अपने निचले होठ को। इस बार बेहतर बॉल अब अंकुर सिंह। हरीश सर देखिए, बैटल एक युद्ध जो है ना पड़ोसी के बीच जो होता है ना, तो बाहर वाले जो देखने वाले वो भी खुश हो जाते हैं। गुजरात महाराष्ट्र के बीच लड़ाई है और बाहर से वो आवाज आ रही। और बंटी ने उठा दिया है, देखना होगा। और बंटी आउट किया। एक बार से देखिए, स्टेट लेवल पर आप खेलते हैं, अपने राज्य के लिए आप खेलते हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। पहले इससे पहले आपने एक साथ खेला, विजय पावले ने अच्छा कैच लपका, 2 बार आपने बीट किया, उसका फायदा एक बार फिर मिला। और अब आपको बड़ा स्ट्रोक खेलना था, हमला करने की कोशिश, शिकार बनके बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन, और उसके बाद में गेंदबाज की रिएक्शन मुकाबले में
महाराष्ट्र ए महाराष्ट्र बी के बीच होगा फाइनल का मुकाबला। अनवी अंजू बहुत खुश, और इस मुकाबले की बात करें तो महाराष्ट्र बी टीम ने शानदार तरीके से जीत अर्जित करते हुए फाइनल का द्वार खुल गया है, फाइनल में प्रवेश कर दिया है। बिल्कुल 5वें ओवर तक मतलब ये देखिए किस तरह से खुशियां अनवी अंजू रिकांदा और पूरी टीम। तो मैच समरी की तरफ बढ़ते कृष्णा सातपुते आज धुआंधार पारी 26 गेंद में 70। यहाँ वो एक बार फिर कहानी में बिल्कुल वो पलट पर आया, जहाँ मनोवैज्ञानिक दबाव गुजरात के ऊपर बना।